हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो हम लोग AACR2R की कैटलॉगिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने सिंगल ऑथर कर लिया है, डबल ऑथर या जॉइंट ऑथर कर लिए, 3 ऑथर्स की कर ली है, मोर देन 3 ऑथर्स की भी कर ली है। आज जो हम देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, वो है आपका एडिटर के ऊपर। अगर कोई भी बुक या कोई भी पीरियोडिकल अगर किसी ऑथर ने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन उसको एडिट किसी और ने किया, एडिट का मतलब है कोई चेंजमेंट करके अगर उन्होंने उसको रीपब्लिश किया है तो वो होते हैं एडिटर। अब एडिटर की एंट्री कैसे करी जाएगी, एडिटेड बुक्स की एंट्री कैसे करी जाएगी AACR2R में, तो आज हम उसको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप बेटा सेटिंग में जाकर उसकी क्वालिटी को हाई क्वालिटी पे डाल के उसको क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, या एडवांस पे डाल के उसकी जो क्वालिटी लेवल है वो 720 पे कर लीजिए या 480 पे कर लीजिए, तो आपकी वीडियो जो है वो एकदम क्लियर आपको दिखाई देगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले तो क्वेश्चन हम समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपका एडिटर वाली जो बुक्स हैं उनके लिए। ये क्वेश्चन आपकी बुक में से ही मैंने लिया है 227 में से, तो ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ से जो मार्क एंट्री होंगे उनका थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा, तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बेटा देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्मेट समझ लीजिए कि फॉर्मेट कैसे करना है आपको। अगर कोई भी मान लीजिए इसके अलावा अगर कोई और ऑथर एडिटर की एंट्री आ जाएगी तो करने का प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे इसके अलावा कोई और एडिटेड बुक का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए, क्वेश्चन का करने का तरीका समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि करना कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट देखिए ये क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा टाइटल है। ठीक है भाई, लिख दिया हमने कि दिस इज आवर टाइटल। सेकेंड, द केस अगेंस्ट, मतलब कि ये इसका सब टाइटल। अगर यहाँ इसके बाद अगर आपको कोई इस तरीके की लाइन दी हुई है जहां पे आपको लग रहा है कि इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, इसका सब टाइटल है। अब ये देखिए सबसे बड़ी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुक्स जो है वो एडिटर एंट्री है या जो बुक्स हैं वो एडिटेड बाय एडिटर हैं। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एडिटेड बाय रेनर बॉर्न, तो ये किसकी एंट्री हो गई, एडिटेड बुक्स की एंट्री हो गई। क्वेश्चन तो पहले आपको समझना मेन है। अगर सिंगल ऑथर दिया है तो वहां एक ऑथर का नाम होगा, अगर 2 ऑथर दिए तो वहां 2 ऑथर्स के नेम होंगे, 3 ऑथर दिए तो 3 ऑथर्स के नेम होंगे, अगर मोर देन 3 ऑथर्स है तो उनके 4 या 5 ऑथर्स के नेम होंगे। लेकिन ये ऑथर के थ्रू नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटेड बाय, मतलब कि ये एडिटर के थ्रू की गई। यहाँ पे हमको एंट्री बनानी है AACR2 की, और उसी की मार्क 21 की एंट्री भी करनी होगी कैटलॉगिंग कार्ड में। ठीक है, तो एडिटेड बाय रेनर बॉर्न, तो ये एडिटर हो गए। ठीक है भाई, ये लिख लिया हमने, ही इज एडिटर। अब क्रूम हेल्म, ये हो गए आपके पब्लिशर। लंदन एंड सिडनी, दिस इज योर प्लेस। तो सारा मैटर हमने लिख लिया कि कौन सी चीज क्या है। अब हम अदर इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। कॉल नंबर आपको दिया है, एक्सेशन नंबर दिया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन दिए, पेजेस दिए, साइज दिया और ISBN नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी हमें AACR2R की कैटलॉगिंग कार्ड में एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए, ऊपर रख लेती हूँ इसको। ये देखिए देखिए एडिटेड बुक्स की एंट्री है। हेडिंग डालेंगे हम मेन एंट्री, जैसे कि सारे क्वेश्चंस में करते हैं। मेन एंट्री डाली, कार्ड आपने बनाया, कितने का बनाना है, 5x3 इंचेस का कार्ड बनाना है। 2 इंडेंशन लाइंस खींचनी है, फर्स्ट इंडेंशन, सेकेंड इंडेंशन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी 3 लाइन का गैप छोड़ के। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर आपको लिखना है, किससे लिखना है, पेंसिल से लिखना है। यहाँ पे आपको एक्सेशन नंबर लिखना है, 4 लाइन का गैप छोड़ के 5th लाइन में, 3 लाइन का गैप छोड़ के आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और एक आपको पंच होल क्रिएट कर देना है। ठीक है, बना देना है पंच होल। तो अब शुरू करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये एडिटर की एंट्री का कैटलॉगिंग कार्ड है, तो यहाँ पे ऑथर के नेम से चालू नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें ऑथर है ही नहीं,
एडिटर दिए हुए हैं। ऐसे इसी तरीके के टाइटल नेम से ही हमने मोर देन 3 ऑथर्स की भी एंट्री करी थी, तो इसकी एंट्री भी टाइटल के नेम से होगी। देखिए टाइटल का नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुरू करा हमने फर्स्ट इंटेंशन से लिखना अपना टाइटल का नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2 कोलन लगाएंगे और इसके बाद सब टाइटल लिखेंगे। अगर सब टाइटल दिया है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप स्लैश बना के एडिटर का नेम लिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया है सब टाइटल तो हमने लिखा है, अगर ना दिया होता तो हम इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखने के बाद स्लैश बनाते और एडिटर का नेम से कंटिन्यू कर देते। तो एज पर क्वेश्चन आपको काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने टाइटल डाला, 2 कोलन लगाएंगे और सब टाइटल लिखा द केस अगेंस्ट। अब जो फर्स्ट लाइन थी, जो टाइटल था, वो हमने फर्स्ट इंटेंशन से चालू किया है, बाकी सारी चीजें आपको ISBN तक सेकेंड इंटेंशन से ही लिखनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। द केस अगेंस्ट, ये आपका सब टाइटल है, लिख दिया हमने क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सब टाइटल। एक स्लैश लगाया, स्लैश लगाने के बाद आप एडिटर का नाम लिखेंगे, लेकिन वहां पे मेंशन करेंगे। देखिए मेंशन किया है एडिटेड बाय, मतलब कि इन्होंने एडिट किया है, ये जो पर्सन है इन्होंने इस बुक को एडिट किया है, तो हम लिखेंगे एडिटेड बाय। लिखा एडिटेड बाय। अब जो एडिटर है उनका नाम एकदम सीधा आ जाएगा, यहां उल्टा नहीं लिखना है। तो एडिटेड बाय, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ रेनर बॉर्न, सेम हमने लिख दिया एडिटेड बाय रेनर बॉर्न। फुल स्टॉप लगाया, बीच में हाइफन लगाएंगे और अब लिखेंगे प्लेस। इसमें एडिशन वगैरह तो दिया नहीं हुआ है तो हम वो मेंशन नहीं करेंगे, जो चीज नहीं दी है वो चीज लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लेस, लंदन एंड सिडनी, ये प्लेस दी हुई है, 2 सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद पब्लिशर लिखेंगे क्रूम हेल्म, ये आपका पब्लिकेशन है, ये आपने पब्लिकेशन लिख दिया। ठीक है, पब्लिशर का नेम लिख दिया। अब आ जाते हैं ईयर या डेट ऑफ पब्लिकेशन पे, कॉमा लगा के हमने ईयर को मेंशन कर दिया 1987, ये आपका दिया हुआ है, फुल डॉट लगा दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन से पेजेस और साइज ऑफ बुक लिखते हैं। तो पेजेस हमने लिखा, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही लिखना है, सिर्फ 220 के बाद P लिख देंगे क्योंकि ये पेजेस दिया है। डॉट लगाया, सेमीकोलन लगाया और उसके बाद हमने लिख दिया साइज ऑफ बुक 23 सेंटीमीटर, ये मेंशन कर दिया। अब हम एक लाइन का गैप यहाँ पे छोड़ेंगे और ISBN नंबर लिखेंगे। ISBN नंबर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ISBN नंबर लिख दिया हमने। उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, अब हम लिखेंगे किसकी किसकी एडेड एंट्री हमें करनी है। तो एडेड एंट्री के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइटल की एडेड एंट्री करनी होगी, तो टाइटल की एडेड एंट्री हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सॉरी टाइटल की एंट्री नहीं, सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, जो टाइटल की एंट्री तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हमें करना है सब्जेक्ट की एंट्री। तो सब्जेक्ट की एंट्री के लिए क्या करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब आप खुद सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने उसकी सब्जेक्ट एंट्री कर दी। नॉर्मल जो 1 2 3 लिखते हैं उसमें 1 नंबर डाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब्जेक्ट है, ये टाइटल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दिस इज सब्जेक्ट, यहाँ पे टाइटल की एंट्री नहीं होगी क्योंकि टाइटल की एंट्री मैंने आपको कल भी जो प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर जो हमने जहां से शुरू किया है, ये एक तरीके से आपकी मेन एंट्री में हो गई टाइटल की एंट्री। अब हमें नीचे एडेड एंट्री में टाइटल की एंट्री करने की नीड नहीं है। अब हम यहाँ करेंगे सब्जेक्ट की एंट्री। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट हो गई आपकी सब्जेक्ट की एंट्री, आपने लगाया एक डॉट, उसके बाद आपने रोमन नंबर्स में 1 लिखा। और अब हम किसकी करेंगे एडेड एंट्री, हमने किसकी नहीं करी है, तो हमने नहीं करी है एडिटर की, क्योंकि देखिए एडिटर का नाम कहाँ ऊपर आया, एडिटर का नाम तो नीचे, मान लीजिए ऊपर भी आता लेकिन स्टार्टिंग से तो नहीं लिखा है हमने। मान लीजिए अगर ये सब जो इसका सब टाइटल अगर ये ना दिया होता तो डायरेक्ट यहाँ से एडिटेड बाय आ जाता, लेकिन तब भी हम एडिटर की एंट्री करते। क्यों, क्योंकि जो शुरुआत जिनसे करेंगे, जिनके नाम से करेंगे, मतलब उनकी मेन एंट्री में एंट्री हो चुकी है, उसके बाद क्या लिखा जा रहा है वो सब एडेड एंट्री में एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे अब हमने जो एडिटर है उनकी एडेड एंट्री भी करनी है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब नीचे लिखते हैं तो रिवर्स में नाम लिखा जाता है, तो रोमन नंबर का 1 बनाया और नाम रिवर्स में लिख दिया। रिवर्स का मतलब है कि सरनेम पहले आ जाएगा और मेन नेम बाद में आएगा। तो बॉर्न कॉमा रेनर,
तो ये तो लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि ये कौन है, ये एडिटर है। तो एडिटर की जो ये नाम है इनका, एक कॉमा लगा के यहाँ पे ईडी डॉट कर दीजिए। ईडी डॉट का मतलब है ही इज द एडिटर ऑफ द बुक, ठीक है। और ये मैंने फर्स्ट इंटेंशन से क्यों लिखा, क्योंकि यहां से ये कंटिन्यू होगा, तो जब यहां से कंटिन्यू होता है तो फर्स्ट इंटेंशन से आ जाएगा, ठीक है। ईडी और डॉट लगा दीजिए, मतलब ही इज द एडिटर ऑफ द बुक। और यहाँ पे आपका ये मेन एंट्री का कार्ड फिनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एडेड एंट्री फॉर सब्जेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे करना है ना हमको सब्जेक्ट की एड एंट्री है, बार बार मैं बता रही हूँ दिस इज द सब्जेक्ट। अब देखते हैं, देखिए फिर से हमने 5/3 का कैटलॉगिंग कार्ड बनाया, कॉल नंबर लिखेंगे पेंसिल से, एक्सेशन नंबर डाला। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है जो टाइटल होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, जैसे मेन एंट्री में हम लिखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की करनी है। सब्जेक्ट की आपको पता है ना कि आपको सब्जेक्ट जो है वो किस में लिखना होता है, कैपिटल लेटर्स में। सब्जेक्ट आपका ऑलवेज कैपिटल लेटर में आएगा। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में मेंशन कर दिया। मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट हम लोग कैसे ढूंढते हैं। हम लोग एक शेयर्स लिस्ट की एक बुक मिलती है, लेकिन फिर उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आप अपनी एक जनरल ब्रेन का यूज करके एक सब्जेक्ट को वहां से निकाल के क्रिएट कर लीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपका कैपिटल लेटर में ऊपर आ गया। अब जो है जो टाइटल हमने लिखा था एज इट इज, जैसे मेन एंट्री में किया गया, ये देखिए मेन एंट्री में एज इट इज टाइटल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 कोलन द केस अगेंस्ट। केस अगेंस्ट तक इसलिए लिखा क्योंकि ये सब टाइटल है, तो टाइटल के साथ सब टाइटल भी आएगा। अगर सब टाइटल ना दिया होता तो सिर्फ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लिख देते, ओके। अब इसमें द केस अगेंस्ट तक आ गया। ये आपका हो गया एडेड एंट्री फॉर सब्जेक्ट। बाकी तो नीचे आपको पता ही कि रेस्ट एज एन हम मेन एंट्री लिख देते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा कॉपी नहीं किया जाता। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं एडेड एंट्री फॉर एडिटर। अब एडिटर हमको पता है एडिटर कौन है, एडिटर तो पहले ही हमने लिख दिया था, रेनर बॉर्न, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि एडेड एंट्री एडिटर की होगी, ठीक है। तो एडेड एंट्री फॉर एडिटर के लिए हमने हेडिंग डाली, सेम साइज का बॉक्स बनाया, इंडेंशंस बनाए, कॉल नंबर लिखा, एक्सेशन नंबर लिखा, पेंसिल से लिखेंगे कॉल नंबर, सब में कॉल नंबर पेंसिल से ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब एडिटर की एंट्री के लिए क्या करेंगे हम कि जो टॉप पे है वो वहां डाल देंगे एडिटर का नेम, तो डालेंगे लेकिन उल्टा नाम डालेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि जब ऊपर या नीचे यहाँ पे नेम लिखा जाता है तो नेम जो है वो रिवर्स पोजीशन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हमने रिवर्स में लिखा, सर नेम पहले लिख दिया, सेकंड इंडेंशन से कॉमा लगाया, उनका फर्स्ट नेम लिखा, और फर्स्ट नेम लिखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कॉमा लगा के वहाँ ईडी डॉट लिख देंगे। ईडी डॉट का मतलब है ही इज़ द एडिटर, ये एडिटर है, ये ऑथर नहीं है, ये एडिटर है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। फिर हमने टाइटल लिखा, 2 कोलन लगाए, सब टाइटल लिखा, लास्ट में लिख दिया रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। सिर्फ मेन गेम जो था वो यहाँ पे था कि आपको एडिटर का नेम उल्टा तो लिखना है, लेकिन मेन आपको ईडी डॉट लगाना है। ईडी डॉट मीन्स ये एडिटर है। तो ये आपकी एंट्रीज पूरी हो गई AACR 2R में। अब हम इन्हीं की बनाएंगे मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री तो सबको पता है, बहुत ईजी है बनाना। मार्क एंट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको बॉक्स बना के टैग्स लिख लेने हैं। ये टैग्स आप लर्न करके जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रोवाइडेड नहीं होंगे ये टैग्स कि आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएं और आप सिर्फ आपको डेटा लिखना रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा टेबल खुद ड्रॉ करना है, खुद सब कुछ लिखना है इसमें, एवरीथिंग यू विल राइट, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो टैग्स आपने लिखे, कंटेंट लिखा, ये तो आप जानते हैं सभी में सेम होता है, बस हम डेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं। तो आ जाते हैं, फिर देख लेते हैं ISBN नंबर। ये ISBN नंबर जो है ये आपका मेंशन है, आपने लिख दिया यहाँ पे, इसको ये देख लीजिए, ये आपका मेंशन है ISBN नंबर, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं DDC नंबर। तो DDC नंबर आपका वो भी मेंशन है क्वेश्चन में। उसके बाद मेन एंट्री पर्सनल नेम, हमने मेन एंट्री तो किसी पर्सनल नेम से बनाई नहीं है, आपको देख लीजिए मेन एंट्री आपने पर्सनल नेम से बनाई है नहीं, किसी के नेम से नहीं बनाई, हमने तो टाइटल से मेन एंट्री शुरुआत करी है, तो मेन एंट्री में कोई पर्सनल नेम नहीं आएगा, इसलिए वहां पे हमने डैश लगा दिया। सो यहाँ पे लगा दिया डैश। उसके बाद टाइटल स्टेटमेंट, टाइटल तो आपको पता ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द केस अगेंस्ट, ये पूरा टाइटल और सब टाइटल ये पूरा कंसिडर करा जाएगा एक टाइटल में, तो हमने लिख दिया टाइटल और सब टाइटल दोनों।
और नीचे आपको जो $C है इसमें आपको लिखना है कि ये जो टाइटल है बुक का इसको किसने एडिट किया, तो आप लिखेंगे एडिटेड बाय रेनर बॉर्न। रेनर बॉर्न आपके एडिटर हैं, इनका नाम सीधे में यहाँ पे आएगा क्योंकि आपने लिख दिया एडिटेड बाय रेनर बॉर्न। ठीक है, उसके बाद एडिशन तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो वो ब्लैंक रह गई जगह। पब्लिकेशन में आपकी प्लेस, पब्लिशर और ईयर आ जाएगा। प्लेस आपको पता ही है, क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पब्लिशर्स आ जाएंगे क्रूम हेल्म, और आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा 1987। उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन में $A में हम लिखते हैं पेजेस ऑफ बुक, तो ये आपके रोमन नंबर्स में, कॉमा आपके पेजेस, P लगाना मत भूलिएगा डॉट के साथ, फिर सेमीकोलन आ गया। उसके बाद $C में आप लिखेंगे साइज ऑफ द बुक, लिख दिया 23 सेंटीमीटर। फिर सब्जेक्ट एडेड एंट्री में हमने सब्जेक्ट क्या निकाला था, जो टाइटल था उसी से हमने सब्जेक्ट सोच के निकाला था। सब्जेक्ट था हमारा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए इसी की हमने एडेड एंट्री करी है सब्जेक्ट की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यहाँ पे सब्जेक्ट में मेंशन कर देंगे। मेंशन कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद 700 टैग में आप देखिए आपको क्या लिखना है, एडेड एंट्री पर्सनल नेम एडिटर। अब एडेड एंट्री तो करी है हमने एडिटर के नेम की, तो वो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन एडेड एंट्री में हमने कैसा नेम लिखा है, उल्टा लिखा है, तो यहाँ पे भी उल्टा आएगा। जैसे जैसे आप एडेड एंट्री करेंगे जो वहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट आपको सेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे उनका नेम उल्टा आ गया, बॉर्न कॉमा, मतलब सर नेम के बाद कॉमा, फिर उनका मेन नेम, फिर कॉमा एडिटर। ये जरूर लिख देंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए, ही इज नॉट द ऑथर, ही इज द एडिटर। तो ED डॉट लगा दिया। उसके बाद लास्ट में एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर तो सभी को पता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये आपकी मार्क 21 की एंट्री कंप्लीट हो गई। बेटा यहाँ से एडिटर, मोर देन 3 ऑथर्स, ज़ूडोनॉमस, गवर्नमेंट बॉडी, जो इधर के आपके ये जो AACR 2R की जो एंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं क्योंकि सिंगल ऑथर, डबल ऑथर ये इजी होते हैं। अब वहाँ पे लक बाई चांस अच्छा है आपका तो एक आपको सिंगल ऑथर या डबल ऑथर या 3 ऑथर्स में मिल जाएगा। अदरवाइज ये थोड़े से क्या है, इनका सबका पैटर्न थोड़ा थोड़ा हर एक दूसरे से अलग है, तो मेन वो यहाँ पर आपको दे के फंसाते हैं। तो वो वाले तो इजी हैं, वो वाले तो आपको पता ही है। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, इनको 4-5 बार बनाकर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद अपने आप क्रिएट करते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से टेलीग्राम, मेरे डिस्कशन ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे से वहाँ पे आके कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप वहाँ से मेरे से पूछ लीजिए। ओके, सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ओके, बाय बाय, एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली एंड वेरी जस्ट यूज योर ब्रेन एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। सिर्फ ब्रेन का खेल है इसमें, क्वेश्चन आपको कैसा भी आ जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप इसमें से नहीं भी करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन है इनका फॉर्मेट समझना। क्योंकि क्वेश्चन तो कितने भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़े ना कि इसमें कोई लिमिटेड है क्वेश्चन, तो कितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें से आ सकते हैं, चाहे ये AACR 2R हो चाहे आपका DDC हो। क्वेश्चन इसमें अनलिमिटेड है, कोई भी टॉपिक पे वो दे सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि सोचिए दुनिया में कितनी किताबें, किसी की भी डिटेल आपको निकाल के दे दी जाएगी, तो इसलिए इसका फॉर्मेट आना जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे, अगर आपको फॉर्मेट आता है, कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको फटाफट कर लेंगे। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, आगे वीडियोस आती रहेंगी। चलिए ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।